क्या कहना चाहते हैं सर? विश्व मोटापा दिवस हर साल 4 मार्च को जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी दुनिया में मोटापे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाती है। और मोटापा पिछले 5-6 डिकेड्स में पूरी दुनिया में पहले से बढ़ रहा है। लोगों के पास खाने का ज़रूरत से ज़्यादा सामान आ रहा है और सुविधाएं बढ़ गई हैं, उसकी वजह से मोटापे की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मोटापे बढ़ने के कारण क्या है सर? मोटापा बढ़ने का मैंने पहले 2 मेन कारण बताया। एक तो एक्सरसाइज कम से कम करना, लोगों के पास फुर्सत नहीं है या वो लेज़ी हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। खाने की अधिकता, हर जगह खाना अबंडेंस में अवेलेबल है और हाई कैलोरी फूड हम जब खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते तो हमें मोटापा आता है। कुछ लोगों को कुछ बीमारियों की वजह से भी मोटापा आ सकता है। कुछ लोगों को डिप्रेशन की वजह से वो ज़्यादा खाते हैं और उनको मोटापा आता है। तो बहुत से कारण हैं, लेकिन मूलभूत में देखा जाए तो ज़्यादा खाना, ज़्यादा हाई कैलोरी फूड खाना और एक्सरसाइज कम से कम करना ही मोटापे के मेन कारण है। सर, मोटापे के क्या नुकसान है और उससे क्या क्या बीमारियां और पनपती हैं? देखो, आजकल आम आदमी भी जानता है कि मोटापे से बहुत नुकसान है। जो मेन बीमारियां मोटापे से हम समाज में देख रहे हैं, हार्ट अटैक का रेट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर, शुगर की, डायबिटीज़ की बीमारियां, डिप्रेशन, स्लीप एपनिया, जॉइंट्स में पेन हो जाना जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, लोगों के पित्ते की थैली में, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं, वो भी मोटी फीमेल्स को ज़्यादा होते हैं। तो मोटापा तो बहुत सी बीमारियां लेके आता है और वो बहुत बड़ी बीमारी खुद माना जाता है। ओबेसिटी, मोटापा को एक अलग बीमारी का दर्जा दिया गया है। मोटापे को कम भी कह सकते हैं सर? हाँ, मोटापे को कम करने का पहले हम देखना है कि मोटापे आने के कारण क्या है। जैसे हम अगर ज़्यादा खा रहे हैं, हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं, ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते तो हमें मोटापा आता है। तो हमें इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना है। रेगुलर एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी में हफ्ते में 5 दिन तो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ज़रूर होनी चाहिए। फिर अगर मोटापा आने का कारण थायराइड की समस्या है तो थायराइड का इलाज करना है, उसको रोकना है। किसी को डिप्रेशन की वजह से मोटापा है, किसी के हार्मोन्स में प्रॉब्लम है तो मोटापा आ रहा है, तो उन वजहों को कंट्रोल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और खाना कम खाना है, हाई कैलोरी फूड नहीं खाना, मीठी चीज़ों पर जितना कंट्रोल हो सके कम से कम खाएं, बेकरी का सामान, मिठाइयों की दुकान का सामान कम से कम खाएं। सर, जैसे कि मनुष्य का जीवन बहुत बिजी हो चुका है, उसका शेड्यूल सारा दिन बिजी रहता है, उसके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, इसको लेकर कोई सर्जरी भी इस तरह की है कि जिससे मोटापा कम किया जा सके? देखिए, सर्जरी एक लास्ट रिसॉर्ट की तरह यूज़ होता है कि अगर हम अपना सब तरीके अपना लिए हैं और हमारा वेट कम नहीं हो रहा तो फिर एक बेरिएट्रिक सर्जरी, मोटापा कम करने के लिए स्पेशल सर्जरी आती है जिसमें पेट का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से कम कर लिया जाता है। आजकल हमारे करनाल में भी ऐसी सर्जरीज हो रही हैं, लेकिन वो उस बेरिएट्रिक सर्जन से मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा केस उस सर्जरी को करवाने के लिए योग्य है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही ये आखिरी फैसला लिया जाता है कि अब हमें मोटापे के लिए सर्जरी करवानी है। सर, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जिनका मोटापा अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग है, लेकिन वो जब उनका कोई मजाक उड़ाता है मोटापे को लेकर तो वो ये बात हंसकर टाल देते हैं कि खाते पीते घर के हैं, वो ये कहते हैं। तो उनको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, हम ऐसा मजाक में बोल देते हैं कि हम खाते पीते घर के हैं। मोटापा किसी भी एज में हो सकता है। छोटे बच्चों में आजकल मोटापा बहुत देखा जा रहा है। जंक फूड खाते हैं, चिप्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन पर ध्यान, समोसे, पकोड़े, इन पर जोर देंगे तो मोटापा तो बढ़ेगा और किसी भी एज में बढ़ सकता है। हमारी एज में, विद एज, हमारी डाइट हल्की हल्की कम होनी चाहिए क्योंकि हमारी डाइट, बेसल मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे उम्र के हिसाब से कम होता है। तो एक 20 साल के आदमी को जितना खाना खाना है, 40 या 60 साल वाले को उतना खाना नहीं खाना। तो हमें खाना धीरे धीरे कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि समय नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का। देखिए, अपनी हेल्थ के लिए समय तो निकालना पड़ेगा और फिर भी हम अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ में, जो हम ऑफिस जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो उसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे करते रहने चाहिए। मान लो आपका फ़ोन आया है, आपको अपने फ्रेंड से आधे घंटे के लिए बात करनी है तो आप चल कर फ़ोन पर बात कीजिए। आपने कहीं पार्किंग जा रहे हैं मार्केट में तो पार्किंग थोड़ा दूर गाड़ी पार्क कीजिए और पैदल चल के जाइए उस दुकान तक।
आप सीढ़ियों का अपने ऑफिस में, अपने घर में उपयोग ज़्यादा कीजिए, लिफ्ट का कम से कम कीजिए। और कुछ भी हो, शाम को या सुबह जब आपको फुर्सत मिले, किसी भी समय आधा घंटा तो पैदल जरूर चलिए। वैसे तो व्यायाम हर एज में अलग अलग होता है, लेकिन पैदल चलने वाला जो व्यायाम और एक्सरसाइज है वो कोई भी कभी भी किसी भी मौसम में कर सकता है। तो पैदल चलना, रादर जो पैदल नहीं चलते उनको डायबिटीज़ और मोटापा हो जाता है। और डायबिटीज़ का एक दूसरा नाम भी है वॉकिंग डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हम क्योंकि चलते नहीं हैं, पैदल नहीं चलते, तो बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, उसमें से मोटापा एक है जो बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। तो ये सब जागरूकता फैलाने के लिए ही WHO ने आज का दिन 4 मार्च मुकर्रर किया है कि इस दिन मोटापा दिवस बनाकर आम लोगों में, हमारे जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि अपने मोटापे को आपने कंट्रोल करना है, नहीं तो फ्यूचर में बहुत सी दिक्कतें आएंगी। ठीक है जी, धन्यवाद सर।